This is new lecture series of class 10th geography. In this lecture, we will discuss about some basic concepts of resources. Let us start. Assalamu alaikum everybody. Hope you are fine. This is me Haider Shafi with you. From today I had started the lecture series of class 10th geography. In today's lecture, I will discuss with you some basic concepts of resources. Dear students, रिसोर्स जो है वो हम एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर डे रिसोर्स जो है, हर टाइम जो रिसोर्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त हमें राइटिंग की ज़रूरत है, हमें पेन और पेपर की ज़रूरत है, दिस इज़ अ रिसोर्स। हमें अपने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, ये हमारे लिए रिसोर्स है। हमें स्टडी करनी है, हमें बुक्स की ज़रूरत है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। हमें प्यास लग गई, हमें पानी की ज़रूरत है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। हमें भूख लग गई, हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। यानी कि हर एक चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो रिसोर्स कहलाता है। लेकिन इन ब्रॉड अगर हम रिसोर्स की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, तो रिसोर्स जो है that may be defined as the substances available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided that they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। यानी कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिनको हम इस्तेमाल करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उनके लिए 3 कंडीशंस होना ज़रूरी है। वन इज़ दे शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर हमें गोल्ड को इस्तेमाल करना है, गोल्ड अर्थ के नीचे कहीं गोल्ड है, गोल्ड की कोई और है, हम इस रॉ गोल्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस रॉ गोल्ड को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको रिफाइन करके डिफरेंट पर्पज़ के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसके लिए हमारे लिए अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे गैजेट्स होने चाहिए जिनसे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। फॉर एग्जांपल, यानी कि उसका जो कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट है वो हमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1000 का गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना होगा, उस पर हमें 1 लाख की टेक्नोलॉजी खर्च करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम सिर्फ लॉस में ही चले जाते हैं, उससे हमें कोई इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिलता है। मतलब कि इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, तब हम इसको रिसोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उस कल्चर में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब हम इसको रिसोर्स कह सकते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली अवेलेबल है, फिर हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फुलफ़िल करने के लिए, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास गैजेट्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, और वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होने चाहिए, यानी कि हमें उनका इकोनॉमिक एडवांटेज ज़रूर होना चाहिए, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, तब हम इनको रिसोर्स कह सकते हैं। जितने भी सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में हैं, नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ह्यूमन्स ही सिर्फ इन सब्सटेंस को ट्रांसफार्म करते हैं, किन में, रिसोर्सेज में। कैसे ट्रांसफार्म करते हैं रिसोर्स में, वो हम आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि असल में ह्यूमन बीइंग जो है, ये नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इंटरैक्ट करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है, फिर अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करता है, ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल, नेचर में कहीं आयरन है, आयरन ओर है, हम इस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसके ज़रिए से एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, यानी कि हम मशीन्स के ज़रिए से, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से इस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाते हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स बनाते हैं, फिर वहाँ पर हम डिफरेंट फिनिश्ड गुड जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारी इकानमी जो है वो ग्रो होती है, वो डेवलप होती है। यानी कि ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इंटरेक्ट करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्रिएट करता है, फिर अपनी इकानमी को एक्सेलरेट करता है। बेसिकली जितने भी सब्सटेंसेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सब्सटेंसेज जो है वो नेचर में ऐसी रॉ फॉर्म में होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो इनको पहले ट्रांसफार्म करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफार्म करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, या अपनी नॉलेज के ज़रिए से, या अपनी स्किल्स के ज़रिए से
उनको ट्रांसफार्म करता है, उनको तब्दील करता है, फिर वो हम इस्तेमाल करते हैं। इन ही सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम रिसोर्सेज फिर कहते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो रिसोर्स जो हैं वो एक्टिवली डेवलप नहीं हो सकते हैं। ह्यूमंस की जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ वो नेसेसरी है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने से वो नेसेसरी है, तब हम जो है सब्सटेंसेस ट्रांसफार्म कर सकते हैं रिसोर्स में। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट लेक्चर्स को देखना होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनकी डिफरेंट रिसोर्स जो है इनको हम किन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं रिसोर्स के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू।